हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के बारे में। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जैसे ये बताता है कि कोई फंक्शन अगर हमें गिवन है किसी डोमेन में, ठीक ठीक कोई फंक्शन अगर हमें गिवन है, ठीक, उसका डोमेन कुछ दिया है, ठीक है। तो वो जो फंक्शन है उसका ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है। और उस ग्राफ को बनाकर, ठीक, और एक हॉरिजेंटली लाइन खींचते हैं, ठीक, उसका भी कुछ रूल होता है। तो उससे हम बता देते हैं कि ये जो फंक्शन है ना वो 1 है कि ऑन2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 के बारे में, ठीक है। और 1 के बारे में देख लेते हैं, उस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद ऑन2 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, डिफिनीसन क्या कहता है 1 के लिए। करें कि अ फंक्शन एफ सच डेट डी सबसेट है आर का, से आर में जा रहा है, ठीक, इज 1 या इसी को 1 को ही इंजेक्टिव कहते हैं। इफ एवरी हॉरिजेंटल लाइन विच पासिस थ्रू कोडोमेन, ठीक है। इसका मतलब हम अभी एग्जाम्पल से समझ लेंगे, ठीक। ऑफ एफ इंटरसेक्ट का मतलब कट करना, काटना एक पॉइंट पे। इंटरसेक्ट क्रॉसेस या क्रॉस करना, मतलब उसी को दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं डेट इज करके, ठीक, या मीट द ग्राफ ऑफ एफ एटमोस्ट 1 पॉइंट। एटमोस्ट 1 पॉइंट का मतलब होता है अधिक से अधिक एक पॉइंट पे कट करना, ठीक है। अधिक से अधिक मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स हमारे पास बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में, ठीक। तो सबसे पहले किसी ग्राफ को ड्रा करने से पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। अब देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस का मतलब ये लाइन, ठीक, जो हॉरिजेंटली लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, ये आपको डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो वाई एक्सिस होता है ये आपका कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से तो ठीक, कोडोमेन। तो अब एक्स हमारे पास आर में बिलोंग करता है, मतलब पूरा का पूरा आर को ही बता रहा है, ठीक ठीक। अब देखिए, एक्स हमारे पास, इतना ध्यान रखो कि एक्स हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, और वाई एक्सिस कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक एफ एक्स, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक। तो एफ एक्स बराबर एक्स का अगर आप देखो, एक्स मतलब एक्स वाई बराबर एफ एक्स होता है, या इसी के बराबर आपका एक्स दिया है। तो इसको अगर हम ड्रा करते हैं तो एक मतलब ये आपका ओरिजिन 0 0 हो जाएगा, इसका एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक। अब देखो डिफिनीशन को, देखो डिफिनीशन क्या बोल रहा है। कह रहा है कि अ फंक्शन, ठीक है, डोमेन भी दे दिया, रेंज भी दे दिया, ठीक, यहाँ पर आर है, ठीक है। अब कह रहा है कि इज 1 ठीक, 1 को ही इंजेक्टिव कहते हैं। इफ एवरी हॉरिजेंटल लाइन, यानी जो भी हॉरिजेंटल लाइन खींचे हम इसी के पैरेलल, मतलब हॉरिजेंटल लाइन, ये आपका हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगी कोई भी, मतलब यहाँ पर बहुत सारे हॉरिजेंटल लाइन खींचे, हालांकि तो पूरा आर है तो पूरा कवर करेगा, ठीक। तो आप कहीं भी हॉरिजेंटल लाइन खींचे, जो हॉरिजेंटल लाइन विच पासेस कोडोमेन, ये आपका कोडोमेन हो, ये कोडोमेन से पास करते हुए हम खींचेंगे ऑफ एफ। अभी ये आपका एफ है पूरा, ठीक। इंटरसेक्ट, तो यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक, इंटरसेक्ट या क्रॉसेस या मीट द ग्राफ ऑफ एफ, यह पूरा ग्राफ है एफ का, ठीक। एटमोस्ट 1 पॉइंट, एटमोस्ट 1 पॉइंट का मतलब होता है अधिक से अधिक एक, ठीक। तो अधिक से अधिक एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं कट कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये आपका 1 है, ठीक। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस horizontal line shows that f का मतलब जो फंक्शन है ये f is 1 1,
ठीक, एफ इज़ 1 1। ठीक, अब ऑन टू के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 1 के बारे में जान लीजिए। अब जैसे इसी तरह से देखो, एक बात और है कि अगर ये तो पूरा आर में बिलोंग करता है, अगर हम कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लेते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, ठीक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब कि हमेशा वो इंक्रीज करे। ठीक है, तो वैसा फंक्शन भी हमारे पास 1 1 होता है। जैसे मान लो कि जैसे हमारे पास, इसको मान लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट है ये, एग्जाम्पल सेकेंड। ठीक, जैसे मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम लॉग में लॉग एक्स देखते हैं, ठीक है, लॉग एक्स, तो आप जानते हैं ये कि लॉग एक्स हमारे पास, ठीक है, जो लॉग एक्स होता है वो निगेटिव टर्म्स में डिफाइन नहीं होता है। ठीक, मतलब उसके लिए पॉजिटिव टर्म चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो लॉग एक्स का जो ग्राफ होता है, ठीक, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक, तो लॉग जो डिफाइन होता है एक्चुअली, यहाँ पे एक्स जो बिलोंग करता है वो आपका 0 से इन्फिनिटी में बिलोंग करता है एक्स। ठीक है, तो इसके लिए जो ग्राफ होते हैं ना लॉग एक्स के लिए, वो कुछ ऐसे जाता है। ठीक है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज, तो आप कहीं भी एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दें, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन खींच दें, ठीक है, कहीं भी पूरा, मतलब इस इंटरवल में आप कहीं एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे, ठीक, कहीं कहीं खींचिए इस इंटरवल में, तो वो आपको एक से अधिक पॉइंट पे नहीं कट करेगा, अधिक से अधिक एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, डिफिनीशन है। ठीक, वो भी हॉरिजेंटली लाइन खींचे और एक से अधिक पॉइंट पे कट ना करें, केवल एक ही पॉइंट पे करे कट करें, तो वैसे फंक्शंस को हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया कि दिस हॉरिजेंटल लाइन, मतलब ये सारे जो हॉरिजेंटल लाइन है ये, ठीक है, this horizontal line shows that fx is 1 1। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं, और सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप। जैसे मान लो कि जैसे एक और एग्जांपल ले लो थर्ड, कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे ले लें, जैसे एक्स क्यू ले लेते हैं, ठीक है, एक्स क्यू, और एक्स हमारे पास पूरा का पूरा आर में ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर हम इसका जैसे ग्राफ ड्रा करते हैं, अगर इस फंक्शन का, तो इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करिए, तो ये आपका हो जाएगा एक्स और ये आपका हो गया वाई। देखो वाई इज इक्वल टू, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू है। ठीक, तो इसका जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे ना, तो ये आपका ऐसे कुछ जाएगा, ठीक, ऐसे जाएगा जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो। ठीक है, तो अगर आप इस इंटरवल में देखिए, इंटरवल का मतलब, ये आर का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अगर इस इंटरवल में अगर हम कहीं भी एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दें, ठीक ठीक, कहीं भी एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दें, तो वो जो होगी, मतलब नीचे भी खींच सकते हैं, वो एक से अधिक पॉइंट पे नहीं कट करना चाहिए। ठीक है, एक से अधिक पॉइंट पे नहीं कट करना, तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है कहीं भी, और पूरा आर में कहीं भी आप एक हॉरिजेंटल लाइन खींचें तो एक से अधिक पॉइंट पे कट नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो गया। ठीक है, एफ एक्स का हो गया 1 1 हो गया। तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब ऑन टू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ऑन टू का केस। ठीक है, तो फॉर ऑन टू, अब इसका डेफिनेशन ये है कि एवरी हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, एवरी हॉरिजेंटल लाइन विच पासेस थ्रू एन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन ऑफ एफ मस्ट आल्सो पास या इंटरसेक्ट थ्रू द ग्राफ ऑफ एन ऑन टू। ठीक, सर्जेक्टिव ऑन टू को ही सर्जेक्टिव कहा जाता है। फंक्शन एफ सच डेट एक्स इज अ सबसेट ऑफ आर से वाई में जा रहा है।
अब यहाँ पे जैसे डी हम उसमें लिए थे और यहाँ पे आर लिए थे, देखो यहाँ पे डी ले लें तो हमारे पास जो डोमेन है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और ये जो को डोमेन है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी हम वही ले रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी हम वही ले रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू आर, वेयर ये जो फंक्शन है मतलब एफ जो डिफाइन है, ये जो एफ है ये आर से आर में डिफाइन है। ठीक है, ठीक, अब इसको हम ड्रा करते हैं। तो मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब पूरा एक्स हमारे पास आर दिया है और वाई भी आर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर इस इंटरवल में अगर हम इस ग्राफ को ड्रा करें तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, ठीक, ये है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखिए, ठीक, अब देखिए ऑन टू का डिफिनीशन क्या कर रहा है, इस डिफिनीशन से इसको देखिए, कह रहा है कि एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पास कराएं, पासेस थ्रू एन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ये हमारे पास कोडोमेन होता है। कोडोमेन का मतलब यहाँ पे आर है, हमारे पास कोडोमेन यहाँ पे क्या है, आर है। आर का मतलब है कि यहाँ पे कोडोमेन आर का मतलब कहने का है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, ठीक, आर का है मतलब ही होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कवर करता है पूरा। ठीक है, अब कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट है वो पास करना चाहिए किसमें, एलिमेंट ऑफ थ्रू। अब इसके अंदर हम देखें तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, जैसे जीरो आ गया यहाँ पे, मतलब आपको रियल लाइन में पूरा कवर करता है ना, पूरा लाइन को कवर करता है, कहीं गैप नहीं होता है इसमें। ठीक, तो इसलिए पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसमें आ गया। अब करें कि कोडोमेन ऑफ एफ मस्ट आल्सो पास इंटरसेक्ट थ्रू द ग्राफ ऑफ एन, ठीक, द ग्राफ थ्रू द ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये आल्सो देखो मस्ट, एफ मस्ट आल्सो पास, आल्सो लगाने का मतलब है कि वो हमेशा, मस्ट आल्सो का मतलब हमेशा अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो कोडोमेन में, ठीक, कोडोमेन के एलिमेंट को हमेशा एक जगह पे कट करना चाहिए। ठीक है, कट करना चाहिए, जरूरी नहीं कि एक ही जगह हो, एक से अधिक भी जगह हो सकता है। ऑन वन के केस में हम एक जगह देखते थे, बस इतना हो जाइए, इतना होए कि यहाँ पे कहीं भी इस इंटरवल में कहीं भी हम ड्रा करें, एक से अधिक पॉइंट पे कट करें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पॉइंट मतलब जरूर कट करना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है हमेशा कट करना चाहिए। ठीक है, तो आप कहीं भी यहाँ पे ड्रा कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रा, पूरा आर में ही कट कर रहा है, आर का मतलब इस लाइन में पूरा कट कर रहा है। ठीक है, ये फंक्शन पूरा आर में कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर, कहीं भी खींच सकते हैं, पूरा का पूरा हमारे पास कट करेगा। इसका मतलब है कि जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है ये आपका क्या है, ऑन टू है। ठीक, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि सेकंड एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, एक फंक्शन डिफाइन है, कह रहा है कि सो दैट, दिखाइए कि एफ एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में एक्स है। ठीक, अब इंटरवल भी हमारे पास क्या है, गिवन है, वेयर एफ सच डेट क्लोज इंटरवल -1 से +1 में है। अब ये आर पूरा 0 1 है, क्लोज इंटरवल ही है। ठीक, तो इस फंक्शन को हम कैसे ड्रा करें, तो सबसे पहले हम, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को, और ये कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, यहाँ पे कोडोमेन क्या है, 0 और 1, ये आपका 0 है, ये आपका कोडोमेन 1 है, कहीं पे इसको मान लेते हैं, वाई क्या है, 1 है और ये 0 है। अब यहाँ पे डोमेन क्या दिया है, डोमेन दिया है आपका -1 और 1। ठीक है, ये आपका मान लो कि ये इक्वल करके थोड़ा सा लिख दें, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आपका कुछ नहीं है, ये आपका कुछ नहीं है। ठीक है, बस इतना है। अब इस इंटरवल में अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स को ड्रा करते हैं, ठीक, पूरा आर में तो आप जानते ही हैं कि कैसे जाता है, ऐसे जाता है पूरा आर के लिए। अगर हम बात करते हैं तो
ठीक। लेकिन अगर इस इंटरवल में ड्रा करें अगर हम, तो इस इंटरवल में यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे जाएगा और इसी तरह से यहाँ से, ठीक। तो इस इंटरवल में एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये ऑनटू है कि नहीं है उसको कैसे चेक करेंगे। तो ऑनटू का डिफिनेशन क्या कहता है, ऑनटू का डिफिनेशन कह रहा है कि जो हम कोडोमेन ले रहे हैं, सॉरी जो डोमेन है और कोडोमेन है, इस कोडोमेन के अंदर अगर हम कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो वो हमारा पास इंटरसेक्ट करना चाहिए। बस कह रहा है कि इंटरसेक्ट करना चाहिए, ये नहीं कह रहा है कि एक पॉइंट पे कट करे या 2 पॉइंट पे कट करे, कहीं मतलब कोई भी हम लाइन ड्रा करें बस उस इंटरवल में कट करना चाहिए, ठीक है। तो आप कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रा करिए, यहाँ पे ड्रा करिए, यहाँ पे ड्रा करिए, ठीक है। यानी एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन वो हमेशा एक या एक से अधिक पॉइंट पे कट कर सकता है, ठीक। तो अगर, ठीक, बस कट करना चाहिए, ये ध्यान दो। ऑनटू का केस में क्या है कि बस वो कट करना चाहिए उस इंटरवल में, जो डोमेन है, कोडोमेन के अंदर वो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, ठीक, वो कट करना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन हमारे पास ऑनटू फंक्शन होते हैं। तो ऐसे यहाँ से आप देख लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचे, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ठीक। तो जरूरी इसमें ऑनटू के केस में हम देखते हैं कि केवल एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। यहाँ पे 2 पॉइंट से कट करें उससे मतलब नहीं है, बस उस इंटरवल में कट करना चाहिए, ठीक है। वो एक से अधिक पॉइंट पे भी कट कर सकता है, ठीक। तो यहाँ से ये जो है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इससे ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये आपका क्या है, इज ऑनटू, ये आपका ऑनटू है, ठीक है। तो इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम बात करें तो हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे आप चेक करिए और हमें बताइए कि ये है ऑनटू है कि नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं और वेयर इंटरवल हमारे पास गिवन है एफ सच डेट पूरा आर से आर में, ठीक। तो आप इसे ज़रूर चेक करिए और बताइए कि ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में हम 1 1 और ऑनटू दोनों के बारे में बताइए, 1 1 है कि नहीं है, ठीक। और ऑनटू 1 1 है, ऑनटू के बारे में बताइए, ठीक है। 1 1 है, ऑनटू के बारे में बताइए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद, बस आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। तो अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार इसी को रिपीट करिए, दोबारा देखने की कोशिश करिए, ज़रूर समझ में आएगा। धन्यवाद।